ई आकाशवाणी गोरखपुर हो। अब रउआ सभे सुकीर्ति अस्थाना से समाचार सुनी। ये महीना के दूसर का हफ्ता के बाद दुनिया भर से श्रद्धालु हवाई यात्रा के जरिया से अयोध्या पहुंच के रामलला का दर्शन कई सकी हैं। अयोध्या में श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन ये महीना के दूसर का हफ्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल जाई। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अयोध्या में बनी रहा श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के तैयारियन का समीक्षा कैलें। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री योगी बतौलें कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का कार्य ये महीना के 15 तारीख ले पूरा हो जाई और ओकरे बाद कौनो दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में औरियो विकास कार्यों के सतही एयरपोर्ट के राष्ट्र के समर्पित करी हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कहलें कि अयोध्या में श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सज्जो लोगिन के अयोध्या के सांस्कृतिक क्षमता से परिचित कराई। वहां के कहलें कि हवाई अड्डा के पहल का फेरा में रनवे 22 मीटर का हुई। हवाई अड्डा का क्षमता हर घंटा 2 से 3 उड़ान का हुई। एवं बोइंग जैसन विमानन के उतारल जा सकी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कहलें कि कैबिनेट जल्दी ही श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के दूसरा फेरा के मंजूरी दी। दूसरा फेरा में रनवे का लंबाई 2200 मीटर से बढ़ा के 3700 मीटर ले कईल जाई, जैसे बड़हन विमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से उड़ान भरी सकी हैं। केंद्र सरकार काले आवे कि उ सोमवार से शुरू हो रहल संसद का शीतकालीन सत्र में कौनो मुद्दा पर चर्चा खातिर तैयार हो। दोनों सदन का सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करे बदे सरकार आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठकी बुलौलस। बैठकी के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी कहलें कि सरकार सज्जो दलन से संसद का कार्यवाही सुचारू ढंग से चलौले में सहयोग का अपील कैले हवे। वहां के कहलें कि ये सत्र में 19 विधेयक पर चर्चा कैल जाई। बैठकी में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अर्जुन राम मेघवाल, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय, भारत राष्ट्र समिति के नमा नागेश्वर राव और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का इलामारम करीमो मौजूद रहले। संसद का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर ले चली। 19 दिन के ये सत्र में कुल 15 बैठकी हुई। ई 17वीं लोकसभा का आखिरी पूर्णकालिक सत्र हुई। केंद्र सरकार के योजनन का लाभ आखिरी पात्र मनैले पहुंचौले के उद्देश्य से प्रदेश के कई गो जिलन में भारत संकल्प यात्रा में कई तरह का आयोजन कइल जा रहा है। बस्ती जिला के सदर ब्लॉक के बक्सर गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजित कइल गई। यात्रा में पहुंचल सांसद हरीश द्विवेदी ड्रोन के जरिया से नैनो यूरिया का छिड़काव कैले और ओसे आम जन के होखे वाला लाभ का जानकारी दिहले। वहाँ के कहली कि यात्रा का खास उद्देश्य सरकार के ओर से चलावल जा रहा जन कल्याणकारी योजनन के जन जन ले पहुँचावल हाव। बनारस जिला के पहाड़िया के नवीन मंडी स्थल में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंचल। ये मौका पर स्टॉल लगा के केंद्र और राज्य सरकार का कई गो जन कल्याणकारी योजना का जानकारी दिहल गई। बनारस में आवे वाला 12 दिसंबर के बृहद काशी सांसद रोजगार मेला का आयोजन कल जाये। सेवा योजन विभाग की ओर से आयोजित ये मेला में बनारस का ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार नौजवानन के रोजगार दिहाले का योजना हो। आज बनारस के जिला राइफल क्लब में रोजगार मेला के बारे में जानकारी देत जिलाधिकारी एस राजलिंगम बतौले कि जौने तरियन काशी में काशी सांस्कृतिक महोत्सव और काशी खेल कूद महोत्सव का आयोजन कल गई, ओही तरियन काशी में आवे वाला 12 दिसंबर के सांसद रोजगार मेलों का आयोजनों कइल जाई। ये में रोजगार पावल नौजवानन के नियुक्ति पत्र बांटल जाई हैं। चंदौली जिला में भारत निर्वाचन आयोग के ओर से निर्धारित विशेष संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण अभियान का 5वीं तिथि और विश्व दिव्यांग दिवस के पूर्व संध्या पर आज दिव्यांग मतदाता जागरूकता रैली निकालल गई। रैली में दिव्यांग लोग मतदाता सूची में नाम दर्ज करौले का संकल्प लिहले। आगरा जिला के सिकंदरा थाना क्षेत्र में आगरा मथुरा हाईवे पर गुरुद्वारा गुरु कताल के सामने आज एगो कंटेनर सवारी से भरल एगो तिपैया वाहन के सामने से टक्कर मार दिहलस। ये दुर्घटना के चपेट में आयल वाहन सवार 5 लोगन का ओही जुकवे मौत हो गई, जबकि एगो मनई गंभीराहे घायल हो गई। दुर्घटना की सूचना पर मौका पर पहुंचल पुलिस वाहन में फसल सवन के बहरे निकलस और पोस्टमार्टम खातिर भेज दिहलस।
आ कंटेनर के कब्जा में ले लिहलस। ये दुर्घटना में घाही मनई के इलाज खातिर अस्पताल में भर्ती करावल गईल हौ। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।